उसकी खिड़की बदली गई है। किसी की इच्छा नहीं है कि इस घर को तोड़ के बनवाया जाए। अभी तो भाई इतने पैसे नहीं है हमारे पास, ये नहीं खुलेगा। सांप आता है इसमें से। कहीं कोई मुझे दांत वाला राक्षस दिख गया। तो गाइस मौसम बहुत सुहाना है और शाम के बज रहे हैं 7:30 और पूरा दिन आज मौसम बहुत अच्छा था। बहुत 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 जितनी तारीफ की जाए उतना कम, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हुई थी और ये मौसम मेरा बहुत फेवरेट है। एक है कि आज मम्मी का जो कमरा है उसकी खिड़की बदली गई है। चलो देखते हैं कैसी लग रही है। बिल्कुल चेंज हो करके अभी टूटा फूटा सा है, लेकिन नया नया सा खिड़की लगा है। चलो देखते हैं कैसा लग रहा है। कुछ चेंज अच्छा लग रहा है और या खराब लग रहा है, क्योंकि भाई पुरानी वाली जो वाइब होती है वो तो अलग होती है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना, पुरानी चीज़ें टूट जाए या हम उसको निकाल दे तो कि पता नहीं नई चीज़ उतनी अच्छी लग रही है कि नहीं। चलो चल के देखते हैं अच्छी लग रही है कि नहीं। कैसा लग रहा है देखो, आपको पसंद आया? और ये उधर वाली खिड़की पे भी लग चुका है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। इसका अंदर से चल के देखते हैं कैसा लग रहा है, फिर समझ में आएगा। बाहर से तो अभी सब गंदा है ना, तो पता नहीं आपको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं। तो ये देखो अंदर से ऐसा लग रहा है और मुझे ये बहुत पसंद आया। मतलब मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लकड़ी का ये जो कलर है ना, नेचुरल कलर है, अभी इस पे पेंट नहीं चढ़ा है। मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है। हालांकि इस पे पेंट चढ़ जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी, छिपकली वगैरह सब आ जाते थे। अभी फिटिंग करके गया है कोई, मैं नहीं खोलती हूँ तो पता चलेगा कि ले। अरे यार, हाँ मेरे माथे पे फिर ब्लेम आ जाएगा कि तुमने खिड़की खोल दी इसलिए फिटिंग अच्छे से नहीं हुई। अभी इसको फिट होने देते हैं, क्योंकि वो लोग सीमेंट वगैरह सब लगा के गए हैं। और ऐसा ही मेरे कमरे में भी चेंज होगा, बल्कि पूरे घर में जितनी भी खिड़कियां हैं सब चेंज होंगी। मेरा इच्छा है कि घर का ये जो दरवाजा है ये भी चेंज हो जाए, क्योंकि ये हमारे जो दादाजी थे उनका बनवाया हुआ है। ये पूरी मकान ही पुरानी है और हम में से अभी किसी की इच्छा नहीं है कि इस घर को तोड़ के बनवाया जाए, क्योंकि अगर हम इस घर को तोड़ के बनवाने पे आ गए अपनी इच्छा के हिसाब से, तो शायद 50 करोड़ से कम रुपए नहीं लगेंगे, क्योंकि जैसा घर हम चाहते हैं वैसा, और शायद वो भी कम पड़ेगा और तब भी एक लग्जूरियस सा घर नहीं बन पाएगा। तो बेटर है कि हम इस घर को ऐसे ही रहने दें, क्योंकि स्पेस जिस हिसाब से है हमारे पास में, उस हिसाब से हमें एक अच्छे से स्विमिंग पूल के साथ बड़े से हॉल और इन सब चीज़ों के साथ में एक घर बनाना चाहिए। और इतने पैसे हम मार्केट में लगा देंगे तो हमें कुछ रेवेन्यू मिलेगा। घर पे क्यों लगाना, वो भी तब जब हमें घर की इच्छा है नहीं, बस थोड़ा बहुत पानी टपकता है तो वो मेंटेन हो जाएगा। ये दरवाज़ा खराब है, ये भी ठीक किया जा सकता है। बाकी भगवान की इच्छा, अगर वो छप्पड़ फाड़ के पैसे दे दे तो हम सोचेंगे। अभी तो भाई इतने पैसे नहीं है हमारे पास। और इस घर की सिर्फ मरम्मत में 20-30 लाख रुपए लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक का जो बजट है सिर्फ खिड़की दरवाजों में वो 3.5 लाख प्लस हो चुका है। और खिड़की कैसी बनी है, ऐसी। ये लकड़ी जबकि हमारे यहाँ की थी, अगर हम इसको खरीद के बनवाते तो जो बजट बनता मत पूछो, कितना ही बन जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटा घर हो तो कम खर्चा होता है, बड़ा घर हो तो सोच समझ के भाई मेंटेनेंस के लिए आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा। झाड़ू बहारने के लिए, मतलब सोचो घर के अंदर साफ सफाई के लिए एक बंदा, घर के बाहर साफ सफाई के लिए एक बंदा, फिर उसके बाद चीज़ें जो मेंटेन रहती हैं थोड़ी बहुत उसके लिए एक बंदा, और फिर भी हमारे घर के एक एक कोने में आपको कचरा गंदगी ये सब कुछ देखने को मिलता है। और वो सच में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अभी पता नहीं क्या क्या कुछ हम बदलवा पाएंगे, लेकिन काम चालू हो गया है तो बदलेगा ही धीरे धीरे। एटलीस्ट एक ठीक ठाक लुक तो मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि रूम में हमारे वो लग जाए, गेट लग जाए अच्छा सा, क्योंकि ये सकुआ की लकड़ी का बहुत पुराना गेट है। और मेरे रूम की हालत देखो। तो भाई ये दरवाजा खुल गया, ये नहीं खुलेगा, टूट गया टूट गया ये दरवाजा। इसको बनवाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ दरवाजे बनवाने पड़ेंगे। मेरे रूम का सारा सामान इधर है और मेरे गेट की स्थिति देखो, इधर देखो। तो साथियों बात ये है कि मैं अपना रूम खाली कर चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर की ये जो गंदी सी खिड़की है ना, ये तो खुलेगी ही नहीं। मैंने इसको बहुत हथौड़े मार मार के पैक किया था, छिपकलियाँ आ जाती हैं बहुत। तो ये जब चेंज हो जाएगी तो अच्छी लगेगी।
ये दीवार हालत देखो, 1 साल में 2 बार पेंट हुआ। कोई विश्वास करेगा? इतना पैसा खर्च इस दीवार पे। देखो दूसरी बार ये पेंट चढ़ा है। और अब मैं 1 साल कंप्लीट होने से पहले, मतलब मई के बाद ये दीवार 2 बार पेंट हुआ। और उसके बाद अभी मई तो चला गया है, लेकिन सोचो अभी तुरंत मैं फिर इसको पेंट करवाऊंगी। तो मेरा क्या मतलब, एक वो होता है ना कि हम पैसे लगाते हैं तो चीजें टिकनी चाहिए। पूरा दीवार पे मॉइस्चर है। ये स्थिति देखो कितनी खराब है। दीमक देखो, मतलब आपको झाड़ू लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं, गंदा ही अपने टाइम पे हो जाएगा। इधर देखो, ये देखो स्थिति, ये मिट्टी है, दीमक लगी है खिड़की में और फफूंद अपने आप, क्योंकि ये लकड़ी में अब वैसा कुछ नहीं बचा है और जान नहीं है। तो फिर ये देखो मिट्टी मेंटेन करने में मेरी हालत खराब हो जाती है। इसकी ऐसी की तैसी। साले बेटे बन जाएगा ना तब तुम खुद अपना घर के अंदर, बताते हैं तुम कौन, चिपक के मर जाओगे कहीं पे। सांस लेने के लिए भी तुम लोग के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसी जाली डलवाऊंगी ना कि मच्छर भी अंदर ना आ सके। अभी तो खिड़की सिर्फ लगा है, अभी उसमें जाल डलवाएंगे और शीशा से पैक हो जाने के बाद फिर कोई स्पेस नहीं बचेगा। इसमें सांप घुस जाता है, सांप आता है इसमें से। देखो बंद करेंगे ना तो फिर भी ऊपर में इतना इतना गैप है और बाहर से गैप है ही, तो सांप को आने का पूरा जगह मिल जाता है भाई। मैं अपना रूम छोड़ चुकी हूँ और मैं कहाँ सोऊंगी पता है? आओ दिखाती हूँ। तो मेरे रूम में खिड़की तोड़ फोड़ दी गई है, इस वजह से मैं यहाँ सोऊंगी। ये देखो दिन भर मैं यहीं थी आज। अब पूछो क्यों? क्योंकि मैं भूल गई, हड़बड़ी में मैंने रूम तो खाली कर दिया और रूम खाली करने के बाद मुझे याद आया कि अच्छा मेरे चद्दर से लेकर के सब कुछ अलमारी में थे। और फिर अब क्या करूं मैं, सब तो ढक दी, ताला वाला मार दी। अब कैसे भी करके 2 दिन यहाँ गुजारूंगी। सोचा नहीं था स्टूडियो में सोना पड़ेगा भैया, इसमें आग जलता है। सो तो नहीं पाऊंगी, बस टाइम काटना है किसी भी तरीके से। पता नहीं नींद आ जाए, भगवान की इच्छा। लेकिन यार यहाँ घुसते ही आग जलता है, क्योंकि वो जब स्टूडियो बनाया जाता है ना तब वो केमिकल्स वगैरह जो यूज होते हैं उसके कारण इसके अंदर आप बिना एसी के नहीं रह सकते। और मुझे हमेशा एसी चला करके नहीं, मतलब मुझे एयर फ्लो से प्रॉब्लम होती है। अगर हवा बह के आए, मुंह पे लगे, कहीं से भी, तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मुझे इरिटेशन होती है। मैं फ़ैन वैन ऑन नहीं करना चाहती। सोना है तो बिना फ़ैन ऑन किए, बिना कोई चीज़। अब मुसीबत हो गई है, कैसे इस स्टूडियो में रात गुजरेगा मेरा। और कहीं कोई मुझे दांत वाला राक्षस दिख गया तो मैयो रे मैयो, हम कहाँ जाएंगे रात को। लगता है 2 दिन भगवान का नाम लेते लेते इस स्टूडियो में गुजरेगा मेरा। पापा बोले 2 दिन, लेकिन मुझे पिताजी पे पूरा यकीन है कि वो मुझे 1 हफ्ता ना फंसा दे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कई बार धोखा मुझे दिया है। बोला है कि 2 दिन में काम हो जाएगा। इस स्टूडियो का भी बोला था कि 10 दिन में सब खत्म, और 2 महीना में नहीं हुआ था साला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जैसे ही वो बोले कि बस 2 दिन, मैं फटाफट अपना रूम खाली की। 1 मिनट भी नहीं सोची कि 2 दिन के अंदर मेरा काम निपट जाएगा। वाह, मतलब पूजा पांडे घर में झाड़ू लगाने से छुट्टी पा लेंगी। तो इसलिए मैंने फटाफट खाली किया यार। लेकिन पता नहीं, ये फ़ोन है ना, इंसान का यहाँ पता चलेगा ना कुछ भी। बस काऊ कुछ यहाँ करते रहो, किसी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। कितनी शांति है, इतनी ही शांति है। जब तक मैं बोल रही हूँ बस, उसके अलावा कोई हलचल नहीं। तो चलिए, अगर रात मेरी ठीक से गुजरी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नहीं तो बस और क्या। राम के प्यारे, आंखों के दुलारे, कहानी खत्म हो जाएगा। देखते हैं, आज शेर नहीं है घर में। निशाना लगा के कितना दूर से लगाऊं? है और कितना दूर? कहाँ गया? उधर दिखाना, ठीक है? हाय हाय, शिवम का दिल बैठ जाएगा ये देख के, सदमे में चला जाएगा शिवम।
अच्छा मेरे को दूर से सेंटर में दिखाई दे रहा था। हट हट। गलत। फफूंद पकड़ लिया है इसके अंदर में, झोल पकड़ लिया है और दीमक भी पकड़ लिया है। इसको यहाँ बरसात से ना हटा देना चाहिए था। कहाँ लगा? दूर से मारे हैं। चलो 3 निशाने फिर से फेल। 2 लगे, 1 लगा सर्कल के इसमें। बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी का गया होगा तो लेट्स ट्राई। मेरा वाला तो इतना बड़ा छेद कर दिया यहाँ पे। लेट्स ट्राई अगेन। सुनो, मेरे पे फोकस रखो, नहीं तो लोग फिर बोलेंगे कि दूर से मारा, नजदीक से मारा। जब लगेगा तो दिखा देना कहाँ लगा। कहाँ लग गया बे? मतलब उतना दूर से मैं नहीं मार पाऊंगी। एक और तो मारने दो उनको। बोर्ड पे लगा। तो आज पूरी रात मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूंगी जैसे कि गेमिंग और क्या, वॉइस डबिंग। आज मैं अपने अंदर की वॉइस आर्टिस्ट को निकालूंगी, अपने अंदर के गेमर को निकालूंगी, डिजिटल गेमर को। और मैं क्या करूंगी, मंत्र फूकने के अलावा कोई आइडिया हो तो शेयर करो। अच्छा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि मैं 2 रात हूँ उसमें, तीसरी रात भी हो सकती है। अच्छा हाँ, तीसरी रात तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि खिड़की बन जाने के बाद मैं उसमें सो नहीं सकती, सेफ्टी रीजन। तो मुझे उसमें नहीं सोना होगा, स्टूडियो में ही सोना पड़ेगा। तो मेरे पास 3 रात है। ओके, देखती हूँ मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ। आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो कमेंट करना, ठीक है? 1 मिनट। बहुत लोगों को नहीं पसंद है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है जिसको स्टोरी सुनना पसंद है। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो मैं वहाँ बैठे बैठे ये काम कर सकती हूँ, आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अगर आपको सुंदर लगता है स्टोरी सुनना तो बता देना कमेंट करके, ठीक है? चलो, अब रात हो गई है तो मैं जाऊँगी सोने। आप भी चले जाओ अपना अपना काम करने। दोबारा फिर मिलते हैं। बाय बाय।